Assalamu alaikum, I'm your host Muwahib Anwar and welcome to Random Fact Show. In today's episode, we will talk about some amazing facts of the world's most elite, fastest and expensive racing cars. Yes, I'm talking about Formula 1. So Formula 1 cars हैं क्या? सबसे पहले तो मैं इसके नाम के बारे में आपको बताता हूँ. Formula basically is a set of rule जो कि डेवलप किया गया है FIA के थ्रू. FIA जो है वो एक फेडरेशन है जिसका मतलब है फेडरेशन इंटरनेशनल डे ऑटोमोबाइल, जिन्होंने ये सेट ऑफ रूल्स बनाए हैं. अगर उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक सिंगल सीटर कार डेवलप करते हैं उन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए, तो वो फार्मूला कार होगी. और वैन वन का मतलब इंडीड इज द नंबर वन. जो इसमें हाईली क्लासिफाइड कार होगी, जो सबसे ज़्यादा टॉप ऑफ द लाइन है, उसे हम वन या फार्मूला वन बोलते हैं. क्योंकि FIA के अंडर और भी रेसिंग होती हैं जैसे कि फार्मूला 2, फार्मूला 3, फार्मूला 4 और जो बिल्कुल नए होते हैं उनके लिए फार्मूला स्टूडेंट. सो फार्मूला 1 इज़ द मोस्ट एलीट कार रेसिंग. फार्मूला 1 का जो ओरिजिन है वो काफ़ी पुराना है. फार्मूला 1 सबसे पहले 1946 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन इसका ओरिजिन इससे भी पुराना है, मतलब वर्ल्ड वार 2 से भी पुराना है. लेकिन जो पहली ग्रैंड पिक्स हुई थी जिसमें FIA के सारे रूल्स को फॉलो किया गया था गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग में भी और ट्रैक पे रेसिंग के दौरान भी, वो 1946 में हुई थी. पूरी दुनिया में ये खेल बहुत ज़्यादा मशहूर है और बहुत सारे लोग इसे बड़े शौक से देखने के लिए आते हैं. ये एक टॉप ऑफ द लाइन एलीट स्पोर्ट्स में काउंट होता है और पूरी दुनिया में तकरीबन 500 मिलियन व्यूवर्स हैं इस गेम के. इसके बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो इन गाड़ियों से, ड्राइवर से और ट्रैक से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन से ना वाकिफ़ हैं, और आज के शो में हम उन सारे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि ये सबसे ज़्यादा एलीट कार्स होती हैं, इसकी कॉस्ट के बारे में कि एक फार्मूला 1 कार की कॉस्ट क्या होती है. अकेले जो पार्ट्स होते हैं इस कार के वो तकरीबन 7 मिलियन पाउंड के होते हैं, सिर्फ पार्ट्स, और उसकी असेंबलिंग के जो पैसे लगने हैं वो अलहदा होते हैं. आप इसका अंदाज़ा इस चीज़ से लगा लें कि जो फार्मूला कार 1 के आगे आपको एक विंग नज़र आता है जो एरोडायनामिक्स के लिए यूज़ हो रहा होता है, वो विंग ही तकरीबन 1,50,000 पाउंड का होता है. ये गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं. एक और फैक्ट ये है कि जहाँ ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ये उतनी ही कॉम्प्लेक्स भी होती हैं. एक सिंगल फार्मूला 1 कार के अंदर तकरीबन 8,000 डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल किया जाता है. यही वजह है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए किसी ड्राइवर से, तो ड्राइवर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब इस एक पार्ट को इंस्टॉल करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स को खोला जाएगा और नए पार्ट को री इंस्टॉल किया जाएगा. क्योंकि इस गाड़ी में FIA के मुताबिक गाड़ी का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा 720 kg होना चाहिए. 720 kg के अंदर इतनी सारी मशीनरी, इतने सारे मैकेनिक्स, कार्बन फाइबर, टायर्स, इंजन, ये सारा कुछ इंस्टॉल करना पड़ता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं. और अगर ड्राइवर की थोड़ी सी कोताही हो, उसने ब्रेक लगाने में देर कर दी या उसने मिस जज कर दिया किसी मोड़ को, तो इस गाड़ी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं. आपने अक्सर रेसेस में देखा होगा जब ये गाड़ी किसी भी चीज़ से टकराती है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पीड में होती है, तो इम्पैक्ट बहुत बुरा होता है. जहाँ इसके पार्ट्स की बात करें, हम इसके क्रू के बारे में आपको बताता हूँ. जब भी आप इसको गाड़ी को ट्रैक पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको एक ड्राइवर, उसका पिट क्रू नज़र आता है जो उसके टायर्स चेंज कर रहा होता है, या उसका कोच नज़र आ रहा होता है. लेकिन एक सिंगल कार का जो क्रू होता है वो टीम तकरीबन 600 लोगों की होती है, और 600 लोग मिल के इस चीज़ को पॉसिबल करते हैं कि एक गाड़ी ट्रैक के ऊपर एक रेस में कम्पीट कर सके. FIA के रूल्स के मुताबिक 2018 में एक नई सेफ्टी डिवाइस गाड़ियों के ऊपर इंस्टॉल की गई, क्योंकि ये गाड़ियां बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार में चल रही होती थी और जब इम्पैक्ट होता था किसी चीज़ के साथ तो ड्राइवर की जान को बहुत ज़्यादा खतरा होता था. तो एक हालो शेप, एक सेफ्टी डिवाइस गाड़ियों के कॉकपिट के ऊपर इंस्टॉल की गई है. अब ये जो टाइटेनियम की बनी हुई डिवाइस है, टाइटेनियम वो धात है जो वज़न में काफ़ी हल्की और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है. इसकी मजबूती का अंदाज़ा आप इस तरह से लगा लें कि ये 5 टन तक की फोर्स को बर्दाश्त कर सकती है.
5 टन की फोर्स को समझना है तो इस तरह से अंदाज़ा लगा लें कि तकरीबन 2 डबल डेकर बसेस, 5 हाथी या 7 फार्मूला 1 कार्स का वजन भी वो हॉलो जो सेफ्टी डिवाइस है वो बर्दाश्त कर सकती है। एक और फैक्ट आपको बताता चलूं कि फार्मूला 1 कार्स में जो इंजन इस्तेमाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं। हाई परफॉर्मेंस होने की वजह से वो एक इंजन जो कि इतना एक्सपेंसिव है सिर्फ 5 रेसेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे मकसद ये होता है कि इंजन से ज़्यादा परफॉर्मेंस ली जाए और जितना ज़्यादा वो हाईली परफॉर्म कर रहा है उसकी वेयर एंड टेयर उतनी ही ज़्यादा होती है, इसलिए वो इंजन सिर्फ 5 रेसेस के बाद बदल दिया जाता है। और हर फार्मूला 1 कार की जो टीम होती है वो अपने इंजन का बजट बिल्कुल अलहदा रखती है और इसकी रिसर्च पे भी मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, क्योंकि हर रिसर्चर, हर टीम ये चाहती है कि वो बेहतर से बेहतर इंजन डेवलप कर सके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक सेकंड से आप रेस जीत सकते हैं या हार सकते हैं। एक और अमेजिंग फैक्ट ये भी है कि फार्मूला 1 कार रेसिंग में जो हेलमेट्स यूज़ किए जाते हैं वो दुनिया के सबसे मजबूत तरीन हेलमेट्स होते हैं। ये हेलमेट्स कार्बन फाइबर के बनाए जाते हैं, अगेन क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वज़न ज़्यादा नहीं बढ़ाना। कार्बन फाइबर क्योंकि वज़न में हल्की होती है और बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, तो ये हेलमेट्स बनाए जाते हैं। और रेसिस में जो ड्राइवर्स हेलमेट इस्तेमाल करते हैं उस हेलमेट को पहले बहुत सारे टेस्ट से गुजारा जाता है और अगर वो पास हो तब भी जाके वो ड्राइवर उस हेलमेट को पहनता है रेस के अंदर। फार्मूला कार्स के बारे में एक एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि ये कार 0 to 100 माइल पर आवर और 100 माइल पर आवर से दोबारा जीरो कर आने पर सिर्फ 4 सेकंड का टाइम लेती हैं। मकसद ये कि इनको तेज दौड़ाने के लिए ना सिर्फ एक पावरफुल इंजन रिक्वायर्ड है, जबकि इनको रोकने के लिए एक बेहतरीन किस्म का ब्रेक सिस्टम का होना भी बहुत जरूरी है। ब्रेक सिस्टम के बारे में आपको एक एक्साइटिंग फैक्ट बताऊं कि ये ब्रेक सिस्टम काम कैसे करता है। ये ब्रेक सिस्टम कार की काइनेटिक एनर्जी, जिस स्पीड से कार मूव कर रही होती है, उस काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करता है थर्मल एनर्जी में, यानी कि हीट में। और इतनी हीट प्रोड्यूस होती है जितनी के 1000 सेल्सियस डिग्री की हीट होती है। इस हीट पर भी ये ब्रेक्स बहुत उम्दा काम करती हैं। कहा क्या जाता है कि इनके क्लिपर्स के अंदर छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं ताकि हवा उन सुराखों से गुजरे और इन ब्रेक्स को जल्दी से ठंडा कर सके। तो ना सिर्फ एक पावरफुल इंजन बल्कि एक उम्दा ब्रेक मैकेनिज्म भी फार्मूला कार्स को नाकाबिले तस्खीर बनाता है। एक और एक्साइटिंग फैक्ट यह है कि फार्मूला कार्स ड्राइव करने वाले ड्राइवर्स का वेट ड्यूरिंग द रेस बहुत कंसिडरेबल अमाउंट में कम होता है। सिंगापुर जीपी की इंफॉर्मेशन के मुताबिक 60 सेंटीग्रेड के मौसम पर इतने हाई इंटेंस गेम के अंदर, इतनी हाई हीटिंग चैम्बर के अंदर ड्राइवर्स के लिए पीने के लिए बहुत कम पानी होता है और उनकी बॉडी डिहाइड्रेट होती है स्वेटिंग की वजह से। एक एनॉर्मस अमाउंट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर अलोंगसाइड विद फिजिकल प्रेशर उनका वेट रिड्यूस करता है। और एक साइंटिफिक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन एक रेस जो कि 2 घंटे की होती है उसमें ड्राइवर का 6 किलो तक वजन कम हो सकता है। एक और एक्साइटिंग फैक्ट ये है, फार्मूला कार रेसेस के अंदर आप कार्स को कभी भी एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते। मकसद ये है कि इनके इंजन्स को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। इतने हाई इंटेंसिटी इंजन्स को प्री हीट करने के लिए हीट पंप्स लगाए जाते हैं और एक गियर बॉक्स स्पेशली यही काम करता है कि इंजन को हर वक्त एट पार रखे और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर को मेंटेन कर सके ताकि कार को स्टार्ट किया जाए और ट्रैक पे भगाया जाए। फार्मूला 1 रेस के बारे में एक और एक्साइटिंग फैक्ट यह है कि इस रेस में सबसे ज्यादा टाइटल्स 2 ड्राइवर्स ने जीते, जिसमें लुइस हैमिल्टन और माइकल शूमाकर का नाम सरफहरिस्त है। इन दोनों ड्राइवर्स ने कुल 7 टाइटल जीते, जिसमें माइकल शूमाकर की खासियत यह है कि इन्होंने 5 टाइटल कंसेक्टिव यानी कि यके बाद दीगरे जीते। सन 2000 से सन 2004 तक माइकल शूमाकर ने 5 कंसेक्टिव रेस चैंपियन बनकर दुनिया को हैरान कर दिया।
एक और एक्साइटिंग फैक्ट ये है कि फार्मूला 1 कार रेस में फरारी की जो टीम है वो दुनिया में बेस्ट टीम मानी जाती है। कहा यह जाता है कि इस टीम ने 1950 के बाद से होने वाले हर टाइटल और हर चैंपियनशिप के अंदर पार्टिसिपेट किया। इसके साथ साथ इस टीम ने 16 कंस्ट्रक्टर अवार्ड्स और 15 ड्राइवर्स चैंपियन अवार्ड्स और टोटल 231 रेस विक्ट्रीज अपने नाम की हैं। फार्मूला कार रेसेस के बारे में एक और एक्साइटिंग फैक्ट यह है कि ऑस्टन मार्टिन कंपनी के रेड बुल पिट क्रू ने अपना रिकॉर्ड तोड़कर एक और रिकॉर्ड बना लिया। बताया जाता है कि ये जो पिट क्रू है जो ड्यूरिंग द रेस कार को दोबारा से एनर्जाइज करते हैं और उसके टायर्स चेंज करते हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 2019 में होने वाले ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स के अंदर, जो कि है 1.82 सेकंड। इससे पहले इनका रिकॉर्ड था 1.88 सेकंड का। मतलब ये सिर्फ 1.82 सेकंड में कार्स को दोबारा से रिवाइव करते हैं ताकि वो बेहतरीन दौड़ के अंदर शामिल हो सके। इसके साथ साथ फार्मूला 1 कार्स की टॉप स्पीड के बारे में बात की जाए तो ट्रैक के ऊपर ड्यूरिंग अ प्रैक्टिस सेशन कार की टॉप स्पीड वाज 373 किलोमीटर्स पर आवर। और एक और टेस्टिंग के अंदर जब इन कार्स को सॉल्ट फ्लैट्स पर रन किया गया तो इनकी स्पीड थी 394 किलोमीटर्स पर आवर। और जब इनको डेजर्ट फ्लैट्स में टेस्ट किया गया तो इनकी स्पीड सबसे हाईएस्ट रही, जो कि थी 413 किलोमीटर्स पर आवर। अब तक के लिए रैंडम फैक्ट शो से इतना ही। हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा सोशल मीडिया चैनल्स पर और अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अस्सलाम वालेकुम।